तो भाई ये है अपना रूम 303। ये टेबल है, चेयर है इसके अंदर। बाहर ये बालकनी का व्यू है, आप देख सकते हैं। लास्ट नास्ता काठमांडू। तो गाइस अब हम जा रहे हैं कुमारी टेम्पल। ओके, तो आप ये इसी में रोटी बनाते हैं, हम लोग तवे पे बनाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज मैं आपको अपने होटल का टूर कराता हूँ। पीछे ये रूम हमने बुक किया है और इसका जो प्राइस था वो था करीब $15 और सारे टैक्सेस वगैरह लगा के। तो ये है होटल अल्ब्रुश थामिल के पास ही है और ये है डबल बेड रूम हमने बुक किया है। आइए इसका एक बार देखते हैं ये कैसा है। तो भाई ये है अपना रूम 303। ये टेबल है, चेयर है इसके अंदर। बाहर ये बालकनी का व्यू है, आप देख सकते हैं। ये पूरा काठमांडू इधर से थामिल दिखाई देता है। पीछे की जो पहाड़ियाँ भी दिखाई देती हैं, अभी फ़िलहाल वो नहीं दिखाई दे रही। ये बालकनी है यहाँ पर और ये कुछ बेड है। ठीक है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। ये कपड़े टांगने के लिए है, डस्टबिन वगैरह। और ये आपका वॉशरूम है हमारा। तो ये डबल बेड रूम है, फ़ैन लगा हुआ है। फ़िलहाल तो फ़ैन की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से हम बाहर जाएंगे तो ये रूफ टॉप पे बैठने के लिए बनाया हुआ है। इधर से देखेंगे तो इधर एक गार्डन है बाहर, यहाँ भी एक रूफ टॉप बनी हुई है। सामने ये भी अल्ब्रुश होम्स ही है। ये भी इन्हीं का एक और ब्रांच कह सकते हो। ये है, यहाँ से बाहर देखेंगे तो रोड आ जाएगा और यहाँ पे सामने ही स्कूल है, एवरेस्ट सेकेंडरी बोर्डिंग स्कूल। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। इस तरह का ट्विन रूम भी होता है, आप देख सकते हैं। अभी चलते हैं नीचे। तो देखिए यहाँ पे हमारे होटल में एक सेक्शन बनाया है, टेक एंड यूज़। यहाँ पे ये जो क्लोथ्स रखे हुए हैं इनको आप ले भी सकते हो और यहाँ पे अपने क्लोथ्स रख भी सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा। तो भाई डे 3 नाश्ता आ गया है। इधर बाहर है ना? अच्छा ये देखा ना ग्रीन इस पे टेबल इसमें हाँ। चीनी डाल गया ना ये कॉफी में। ओके बताओ तो भाई अपना नाश्ता आ गया। नाश्ता आ गया, थोड़ा घूम से आ गया, जल्दी चलो। ठीक है, लो ठीक है, नाश्ता आ गया, नाश्ता खाओ। लास्ट नाश्ता काठमांडू। हाँ काठमांडू। कॉफ़ी, जूस, टोस्ट, बनाना। हाँ ठीक है, और इधर भी देखो। तो भाई अपनी टैक्सी आ गई है और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी तरह ओला उबर नहीं चलती है। यहाँ पर चलती है एक लोकल ऐप अथाओ और दूसरा इन ड्राइव। तो इन दो ही ऐप से हम लोगों ने टैक्सी बुक करी है। तो अभी चलिए चलते हैं हम। अभी हमें जाना है दरबार स्क्वायर। वहाँ पर हमें थोड़ा सा शॉपिंग करनी है और कुमारी देवी के दर्शन करने हैं। तो चलिए चलते हैं। तो ये सामने जो देख रहे हैं ये एनसेल का ऑफिस है। जैसे हमारे यहाँ पर वोडाफोन, एयरटेल है, इसी तरह से यहाँ पे एनसेल चलता है। इसके अलावा और कौन सा है? नमस्ते और दो ही चलता है, एनसेल और नमस्ते। बॉर्डर पे आप सिम ले सकते हैं जब आप आएंगे एयरपोर्ट से। अगर आप आते हैं तो एयरपोर्ट से खरीद सकते हैं, लोकल शॉपकीपर से भी ले सकते हैं। कुछ बिल्डिंग्स बड़ी हैं, ऊंची हैं। सुबह के टाइम ट्रैफिक हो जाता है, सुबह शाम जैसे हमारी दिल्ली के अंदर ट्रैफिक हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पर भी ट्रैफिक हो जाता है। तो भाई इधर थामिल के आसपास 5 स्टार होटल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। मैंने होटल मैरियट देखा था, द मॉल होटल देखा है मैंने। और ये जो हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, ओवरसीज़ फ्रेंडशिप इन इंटरनेशनल हॉस्पिटल, इसमें हमारी कॉन्फ्रेंस थी 2 दिन की।
तो हमने यहाँ पर 2 दिन का कॉन्फ्रेंस किया था। और ये आप देख सकते हैं ये होटल, और ये तमिल एरिया है। सुबह के टाइम ऑफिस टाइम में ट्रैफिक हो जाता है, जैसे सभी कंट्रीज़ में हो जाता है। यूजली साउथ एशियन कंट्रीज़ में, एशियन कंट्रीज़ में ऐसा होता है। इसके अलावा ये जो छोटी वाली बस है, इनको क्या बोलते हैं, वो जो जा रहे हैं वाइट कलर का, इलेक्ट्रिक बस। तो ये इस तरह की इलेक्ट्रिक माइक्रो बस इनको बोलते हैं। और यहाँ पे जो टैक्सी में जो गाड़ियाँ चलती हैं वो है मारुति 800, आल्टो, कभी कभी मैंने देखा है हुंडई का ईऑन। ओके, इसके अलावा रेगुलर बस सर्विस है, वो आप ले सकते हैं। हम वापस नहीं जाना। तो दोस्तों गूगल सर्च इंजन का यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। हमने तो यही यूज़ किया है। तो लोकल सर्च इंजन में गूगल का यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सामने ये दरबार स्क्वायर आने वाला है। अभी दोनों तरफ इसी तरह की बिल्डिंग बनी हुई है, और दरबार स्क्वायर के आसपास रेड कलर की बिल्डिंग है, पुरानी ईंटों की बनी हुई है। तो दरबार स्क्वायर जो एरिया है वो हेरिटेज साइट है पूरा, तो उसके अंदर जो घर हैं वो भी हेरिटेज साइट में ही आते हैं। और कल हम वहाँ पर गए थे, तो अभी फ़िलहाल हमें जाना है वहाँ पर, थोड़ा सा सामान लेना है। वहाँ पर एक जानने वाले हमें मिल गए थे कल, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया वहाँ पर मार्केट में। तो चलिए चलते हैं। तो भाई ये पुराना काठमांडू है। आप जैसे हमारे यहाँ पुरानी दिल्ली है, ऐसे ही ये पुराना काठमांडू है। दरबार स्क्वायर के एरिया है, इस तरह का स्तूपा देखिए यहाँ बना हुआ है चौराहे पे। ये अब हम पहुँच गए हैं, ये दरबार स्क्वायर का एरिया है। ये दूसरी साइड से हमने अब की बार एंट्री किया है। ये दरबार स्क्वायर का एरिया है सारा। ये टिकट काउंटर है, चारों तरफ टिकट काउंटर है, आप टिकट ले सकते हैं। यहाँ से चले जाएंगे उनके साथ। तो भाई अभी हम यहाँ पर दरबार स्क्वायर में घूम रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि ये पीछे जो वाइट कलर का म्यूज़ियम देख रहे हैं ना, इसमें समझाना जी काम करती हैं। तो उन्होंने फ़िलहाल हमारा सामान अंदर रख लिया अपने ऑफिस में, और अभी वो हमें लोकल मार्केट घुमाने वाली हैं। तो चलिए चलते हैं, अभी लोकल मार्केट देखते हैं वहाँ पर कैसी है। तो जब आप लोग यहाँ पर आएंगे दरबार स्क्वायर में, तो आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ मार्केट बनी हुई है, और म्यूज़ियम के साइड में ही स्ट्रीट मार्केट भी लगती है। तो वहाँ पर भी आप सोवेनियर्स, गिफ्ट और मेटल से बनी हुई चीज़ें, मूर्तियाँ वगैरह आप ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा अभी हम लोग जा रहे हैं एक शॉप पर, जहाँ पर पश्मीना से बने हुए क्लोथ्स मिलते हैं, शॉल, मफलर वगैरह। तो अभी हम देखते हैं और फिर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम आए हैं यहाँ पर एक पश्मीना की शॉप में। इसका नाम है वेलकम पश्मीना हाउस। दरबार स्क्वायर के पास है हनुमान दुका। आप आते हैं तो यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। और अभी हम देख रहे हैं कुछ मफलर्स, ये आप देखिए कुछ मफलर्स। ये कितने का है? 650। 650 नेपाली रुपी। ओके। इसके अलावा ये अभी हम आए हैं शॉप में, तो भाई साहब मिले। आपका नाम? उपेंद्र श्रेष्ठ। उपेंद्र जी मिलेंगे यहाँ पर जब आपको आएंगे इस दुकान पे। तो ये है कुछ, हाँ बताइए। हो गया, स्टॉल्स हो गया। कितने डिफरेंट कलर्स में होता है? इसका क्या खासियत क्या है इसका? लाइट वेट होता है, बहुत वार्म भी होता है, कैरी करने के लिए आसान हो गया, कहीं भी ट्रैवल कीजिएगा। ठंड की जगह में बहुत काम आएगा ये चीज़ सब। ओके। और ये मफलर्स तो आपने देखा है, इंडिया जैसा नहीं है। इंडिया में बहुत मोटे मोटे होता है। वो दूसरा शॉल हो गया। हाँ, ये पश्मीना है, ये पतला होगा। आपको कश्मीर ये वर्म होगा। बहुत होगा। ओके, कश्मीर में मिलता है। कश्मीर में और दूसरा क्वालिटी का पश्मीना कश्मीर में भी मिलता है। ओके ओके। तो कितने प्राइस होगा अगर कोई आएगा तो इधर? 1650। 1650। और ये इस क्वालिटी का, इसमें भी आपको वैराइटीज होगा। इसका हो गया 3200। जैसे कि आप जो आप देख रहे हैं, इसका हो गया 2400। ओके। फर्क होगा।
आपको अगर पंचू पसंद है तो पंचू भी मिलता है हॉस्पिटल में। अभी कैप मिलेगा बेबी यहाँ नहीं है, बाहर है। बाहर है। हाँ एक दिन कर दें। तो गाइस अभी हम आ गए हैं कुमारी देवी टेम्पल और ये आपको दरबार स्क्वायर यानी कि म्यूज़ियम के साइड में ही मिलेगा। और सबसे ख़ास बात है कि यहाँ पर कुमारी देवी के दर्शन होते हैं। दर्शन का टाइम करीब 11:30 बजे है सुबह में। तो पिछली बार ये छूट गया था, तो अभी हम यहाँ पर दर्शन करेंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पर अभी मैं वीडियोग्राफी कर सकता हूँ, फ़ोटो भी खींच सकता हूँ, लेकिन सामने आप देख रहे हैं जो विंडो आपको दिखाई देंगी, इन्हीं में से कोई एक विंडो है, ये वाली विंडो है। यहाँ पर कुमारी देवी दर्शन देंगी और ये यहाँ का आंगन है। तो भाई दर्शन करके आ गए हैं। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, इसलिए कैमरा बंद कर दिया था। तो अभी चलते हैं हम थोड़ा सा मार्केट। इधर गरुड़ भगवान की बहुत पूजा होती है। ये गरुड़ भगवान है। ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं इसको बोलते हैं तेलजू भवानी मंदिर और यह साल में एक बार खुलता है। और पीछे जो आप कुमारी देवी का जो हम दर्शन करके आए हैं उन्हीं का रूप उनको माना जाता है, तेलजू भवानी मंदिर की जो देवी हैं। इसके अलावा ये पशुपतिनाथ का मंदिर है, उनका ही रिप्लिका की तरह ही एक शिवलिंग यहाँ पर रखा हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं आगे मार्केट में और आसपास की मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। वैसे हमें एक चाय की दुकान ढूंढ रहे हैं। तो भाई ये एक छोटा सा चाय का दुकान है। इधर आ गए, इधर नंबर प्लेट्स का दुकान है। जने स्वातिराको उपचार। ओके, अंदर गई क्या वो? अंदर गए। अच्छा, अभी क्या बनाते हैं आप? रोटी और रस वाला तरकारी। रस वाला। अच्छा अच्छा, आलू रस। ओके, ऊपर गए क्या? अंदर? अच्छा। आपको यहाँ सब पता नहीं है ना, अगर आपको टाइम लगता है थोड़ी सब पे जाइए और ये कहाँ पाएंगे आपको नहीं, तो पता नहीं नहीं। नो। आपको ये पसंद है, मैंने ये क्यों बोला कि यहाँ सबको पसंद है। नहीं, मुझे 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए। 16 साल से चाय बेच रहा है। 16 साल से चाय बेच रहे। आप कहाँ से हैं? हम भक्तपुर से। ओके, तो यहाँ पर कैसे रहते हैं? डॉलू में रहते हैं। ये आपका अपना है कि किराए पर है? किराए पर। ओके, आपका क्या नाम? हमारा हाँ, दुर्गा फुयाल। दुर्गा फुयाल। खुयाल। फुयाल। फुयाल। ओके, तो आप ये इसी में रोटी बनाते हैं? हम लोग तवे पे बनाते हैं, हम कढ़ाई में बनाते हैं ना। हम आप लोग कढ़ाई में बनाते हैं? इसमें आता है ना। हाँ हाँ, इसमें अच्छा होता है। वो तो पढ़े लिखे कुछ भी नहीं। बोलना आता है, नमस्कार करना आता है आपको, हाँ, इतना है। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। ये हमारी 4 तरीके से मिलती है, चॉकलेट, खोआ, गुड़ के साथ और चॉकलेट चाकू। फ्रेश फ्रोजन जो हमारी ऑल्सो अवेलेबल। फ़िलहाल जो है अपनी शॉपिंग हो गई है, तो अभी हम चलते हैं वापस। तो भाई फाइनली अब हम निकल चुके हैं समझाना को बाय करके। पीछे वाली बिल्डिंग में वो काम करती हैं, तो अभी फ़िलहाल वो चली गई और अभी हमारा सामान सब पैक है। तो अभी हम जा रहे हैं वापस। जैकेट ले लिया? हाँ, जैकेट ले लिया है। तो फाइनली अब हम यहाँ से टैक्सी लेंगे और यहाँ से जाएंगे बालको चौक। बालको चौक से आपको मिलता है, बालको चौक से आप
आपको सूमो या इलेक्ट्रिक बस मिलती है। तो अभी हम लेने वाले हैं इलेक्ट्रिक बस, तो अभी फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों इसी के साथ हम काठमांडू से अब ले रहे हैं विदाई। और यहाँ पर जितने भी दिन हमने बिताए हमें बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हर तरह की मार्केट आपको मिल जाएगी। काठमांडू एक राजधानी है नेपाल की, और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, ये देखिए आप हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे यहाँ पर। और काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अब यहाँ पर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। लेकिन जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ तो अभी 2-3 दिन पहले ही मुझे दुखद खबर दिखाई दी है नेपाल में कि वहाँ पर जैनजी लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, और वहाँ की जो सरकार है उनके खिलाफ़ वो लोग सड़कों पर आ गए हैं। और बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, होटल्स हैं, वहाँ की जो संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको भी जला दिया गया है। तो हालांकि ये सुनकर काफ़ी दुख लगा। और जब हम यहाँ से गुज़र रहे थे तो हमें ये सामने दिखे सिंह द्वार, इसके पीछे ही नेपाली संसद हमें मिली थी। और इसके बाद हम लोग वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल, उसके सामने से भी हम लोग गुजरे थे, तो उसको भी हमने देखा था। तो फ़िलहाल अभी जिस तरह की ख़बरें आ रही हैं, पिक्चर्स आ रही हैं, ये सुनकर दुख होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जैनजी लोगों का, वहाँ के लोगों का आक्रोश भी है वहाँ की जो सत्ता को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये जस्टिफिकेशन भी होता है, लेकिन इसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं अब आगे। तो वह अभी पहुंच गए हैं हम बालकू चौक, और बजे हैं करीब 1, और गलती से हम लोग बालकू चौक पहुंच गए थे। हमें जाना था बालकू चौक। तो आप भी थोड़ा सोच समझ कर बताइएगा नाम। ये हमारी टिकट है। और इसके बाद अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं हमारी जो शेयर सूमो है, जीप है, वो चलने के लिए। ये हमारी शेयर जीप है, और इसका बेसिकली हमें लगा है 850 नेपाली रुपए। और क्योंकि मैंने आगे की सीट ली है तो उसके लिए 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए हैं। तो फ़िलहाल जब तक ये सवारियां भरेंगी नहीं, यहाँ से ये जीप चलती नहीं है। इसके अलावा भी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं यहाँ पर, बस से भी आप लोग जा सकते हैं। इसके अलावा बस का भी ऑप्शन आपको अवेलेबल होता है, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। और कुछ इसी तरह की प्राइवेट बस होती हैं। ये दूसरा ऑप्शन है। शेयरिंग जीप के अलावा आपको ये बस ले सकते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रो बस। और ये इलेक्ट्रिक बस है, इसमें 8 से 9 लोग आ जाते हैं। और ये भी तभी चलेगी जब पूरी सवारियां इसके अंदर भर जाती हैं। इसका कितना टिकट होता है? सॉरी, इसका कितना टिकट होता है? वही 850 से। 800 कहाँ का? सेम बीरगंज। 850। अच्छा। अब इन्हें भेंट को आयल बाजी। करीब 45 मिनट के इंतज़ार के बाद हमारी शेयरिंग जीप अब चल चुकी है। तो अभी हम जा रहे हैं बीरगंज। तब तक आप इन नज़ारों के मज़े लीजिए। तो भाई करीब 1-1.5 घंटा हो गया हमको चलते हुए। तो ये जो बीरगंज वाला रास्ता है, ये एज़ कम्पेयर टू बस वाले रास्ते से छोटा है, और इसमें काफ़ी एडवेंचर है। कहीं पर आपको खूबसूरत नज़ारे नज़र आएंगे, तो कहीं पे आपको रिवर बेड, और कहीं पर आपको धूल भरी सड़कें नज़र आएंगी। तो करीब हमें लगेंगे 4-5 घंटे। तो चलिए चलते हैं अब आगे। तो भाई इस रास्ते की बात कर रहा था मैं, ये एडवेंचर की बात कर रहा था। यहाँ पर आप देखिए कितनी धूल उड़ रही है, दूसरी गाड़ियाँ भी मुश्किल से नज़र आ रही हैं। और हालांकि शीशे हम लोगों ने टाइट बंद किए हुए हैं, लेकिन ऊपर हमारे जो सामान है वो रखे हुए हैं। और आप देखिए कि हमारे पीछे माइक्रो बसेस भी आ रही हैं, वो भी इसी रास्ते से जा रही हैं, हालांकि वो इलेक्ट्रिक बस हैं।
तो दोस्तों एक सलाह तो मैं ज़रूर दूंगा इस रास्ते को देखकर कि यहाँ पर आप मानसून के टाइम पर ना आए, क्योंकि मानसून के टाइम तो मुझे लगता नहीं है ये रास्ता अच्छे से चल पाता होगा। ये देखिए सड़क भी कहीं कहीं से टूटी हुई है। और अभी हम लोग जाएंगे रिवर बेड से होते हुए, यानी कि रिवर के किनारे से, यानी कि उसके सहारे से निकलते हुए। ये देखिए आप, इसकी मैं बात कर रहा था आपको। इसी तरह का ये एडवेंचर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अपनी गाड़ी भी लाते हैं तो भी इन रास्तों के लिए आप लोग तैयार रहें, अदरवाइज़ लंबा रास्ता लीजिए अगर आप इस तरह के रास्तों से नहीं आना चाहते हैं तो फ़िलहाल तो हमें क्योंकि एडवेंचर करना था तो हमने इसमें अपनी सीट बुक कर ली। तो तब तक आप इन नज़ारों के मज़े लीजिए। ये क्या है? टिम्बूर। और ये एविकाडो। अच्छा एविकाडो। ये आंवला इतना छोटा? लोकल कैसे दिया? वो 50। ये क्या है? अचार। अचार? अच्छा है। ये तो पता ही है। इसका क्या नाम है? समीर गले। मूवी देखते हो? कौन सी? इंडियन मूवी देखते हो? नहीं, नेपाली देखते। इंडियन गाना आता है कोई? तो भाई अभी हम वहाँ से तो निकल कर आ गए। लोकल लोगों ने छोटी सी फ्रूट शॉप लगा रखी थी, तो वहाँ के जो लोकल फ्रूट्स हैं वो वहाँ पे उन्होंने रखे हुए थे। कुछ ऑरेंजेस हमने ले लिए हैं अभी, वो हम खाते हैं। और फ़िलहाल रास्ता जो है थोड़ा लंबा है, तो इसी तरह से आपको नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। तो भाई पहुंच गए हैं अब आधे रास्ते में कहीं, और अपना ये एक रोड साइड होटल है और यहाँ पे बैनर लगा साहसी को समर्पित, और इस होटल का नाम है सागर माथा होटल देवराली, यानी कि हम देवराली पहुँच चुके हैं। और अभी अपनी गाड़ी जो है वो कूल डाउन कर रहा है, और अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या मिल रहा है, क्योंकि सुबह से ज़्यादा कुछ खाया नहीं है तो अभी भूख लगी है। तो इधर मिल रहा है सेल रोटी, एग, चाउमीन। तो फ़िलहाल कुछ ऑर्डर करते हैं। तो भाई हमने ऑर्डर कर दिया है एक स्मॉल प्लेट चाउमीन, जो कि हमें पड़ी है करीब 70 रुपीज़ की। इसके अलावा ये सेल रोटी और आलू छोले की सब्ज़ी, जो कि हमें पड़ी है 40 रुपीज़ की। तो अभी फ़िलहाल ये सब खाते हैं और फिर आप लोगों से बात करते हैं। ये चावल के आटे की बनी होती है, हल्की सी मीठी होती है, थोड़ी क्रिस्पी होती है, और इसी के साथ सब्ज़ी के साथ यहाँ के लोग इसको खाते हैं। तो चलिए फिर बात करेंगे। तो दोस्तों जैसे जैसे शाम हो रही है, वैसे जो बाहर के नज़ारे हैं वो सुंदर होते जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हमें डर भी लग रहा है और घुप अंधेरा भी कभी कभी आ जाता है। तो अभी ये पहाड़ी एरिया चल रहा है, थोड़ी देर में हम हो सकता है कि प्लेन एरिया में आ जाएं। तो भाई रात के बज चुके हैं करीब 7:45 और हम आ गए हैं बीरगंज के पास। ये इस जगह का नाम है कलैया, एक छोटा सा कस्बा टाइप है, और करीब 4 घंटे से हम लोग चल रहे हैं, 4 साढ़े 4 घंटे हो गए। करीब 3 बजे हम लोग निकले थे काठमांडू से, और अब हम पहुँचे हैं कलैया। ये यहाँ का घंटाघर है और छोटी सी दुकानें हैं और
खाने पीने की छोटा ये चौक लग रहा है यहाँ का। ये सामने अपनी सूमो टैक्सी। अभी थोड़ी देर में ही हम लोग पहुँच जाएंगे वीरगंज। हाँ जी बोलिए, कैसा लग रहा है? पहुंच गए? कैसा रहा एडवेंचर? ठीक था, ये अच्छा था। ये अच्छा था? थके तो नहीं आप? नो नो कैसा लगा पूरा ट्रिप? था। अलग अलग चीज़ें यूज़ करी? चलिए ठीक है, अभी हम पहुंचने वाले हैं, मतलब शादी बंद आगे ले जाएंगे। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं वीरगंज। और आप देख सकते हैं ये यहाँ का चौराहा, ये हमारी गाड़ी थी। और अभी अपना सामान वगैरह निकाल लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो भाई वीरगंज से हमने बॉर्डर के लिए ले लिया एक ऑटो और इसमें हमें लगे करीब 160 रुपये। तो भाई रात के बज चुके हैं करीब 8 और हम हैं भारत नेपाल के बॉर्डर पे। आप देख सकते हैं एक तरफ ये इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है और एक तरफ नेपाल का फ्लैग लगा हुआ है, और ये इधर गेट बना हुआ है। और इसके पीछे आप जाएंगे तो वीरगंज। तो चलिए बस यही दिखाना चाह रहे थे आपको। और यहाँ से हमने फिर एक दूसरा ऑटो हायर कर लिया रक्सौल स्टेशन के लिए। इसके लिए लगे हमें करीब 120 रुपये, क्योंकि रात का टाइम है तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन मिला नहीं। तो फ़िलहाल जो मिला हमने बुक कर लिया और अभी हम जाने वाले हैं रक्सौल रेलवे स्टेशन पर। तो भाई मेरे सामने ये देख रहे हैं, ये है रक्सौल जंक्शन। और सामान हमने वेटिंग रूम में रख दिया। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, हमारी ट्रेन शायद 10 बजे प्लेटफॉर्म पे आकर खड़ी हो जाएगी, लेकिन चलेगी वो एक डेढ़ घंटे के बाद। तो सामने ही ये पार्क था जहाँ पर ये फूड प्लाज़ा बना हुआ है। तो अंदर तो कोई इतना ख़ास फूड मिला नहीं, तो बाहर ये फूड प्लाज़ा बना हुआ है। अगर आप कभी आते हैं रक्सौल तो साइड में ही स्टेशन के सामने ही रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट बेस है, आई थिंक फूड प्लाज़ा बना हुआ है। तो वहाँ से फूड पैक करा सकते हैं। तो अभी मैंने ऑर्डर दे दिया है, मेरा फूड बन के आ रहा है। फ़िलहाल अभी बंद हो चुका है, मतलब अभी बंद होने वाला है। तो भाई रात के बज गए हैं करीब 10:30 और हमारी ट्रेन आ गई है सद्भावना एक्सप्रेस। तो हमारा है सेकंड एसी 2 टायर। देख लीजिए आप कैसी है ट्रेन आपको दिखा देता हूँ। सब कुछ साफ है। इस तरह की सीटिंग होती है एसी 2 टायर में। ये 2 सीट्स होती हैं। ये तो लास्ट वाली है 50-49, इसमें भी 2 है। तो हमारा साइड अपर और साइड लोअर है। बाकी आपको बेडशीट, पिलो, कंबल ये इसमें प्रोवाइड कराते हैं। लाइटिंग है, चार्जिंग पॉइंट है, शीशा लगा हुआ है। हालत बुरी हो रही है आज पूरे दिन ट्रैवल करके। तो ये अपना लास्ट वीडियो होने वाला है, इसके बाद हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो भाई इसी के साथ अपना जो आज का सफ़र है वो पूरा होता है। अब हम पहुंचेंगे दिल्ली, और दिल्ली पहुंचने के बाद यहाँ ये जो है सफ़र ये पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ नेपाल सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। और जितने भी लोग हमें नेपाल में मिले और कुछ लोग दोस्त भी बन गए, अभी भी हमारे टच में हैं और हमने आपस में फ़ोटोज़ खींची हैं, उनको मैं वीडियो के एंड में डाल दूँगा। और इसी तरह से जिन लोगों ने इस सीरीज़ को देखा है और कमेंट किए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद एक बिल्कुल नई और फ्रेश सीरीज़ शुरू होने वाली है। आई होप वो आपको पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।